नमस्कार, मैं हूं आईरेड इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस अर्थात एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस। आईरेड के पहले भाग 1 में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा रोड एक्सीडेंट की लोकेशन पर एंट्री कैसे की जाती है बताया गया था। आज हम जानते हैं एक्सीडेंट के लोकेशन एंट्री के बाद अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अन्य जानकारी कैसे दर्ज की जाती है। सबसे पहले हम अनुसंधान अधिकारी की आईरेड आईडी को ओपन करने के बाद होम पेज पर नीचे लिस्ट या सूची का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने पर हमें हमारी आईडी द्वारा की गई सारी एंट्री दिखाई देगी, जिसमें हमें पेंडिंग लिस्ट में भाग 1 के वीडियो में आईरेड में हमारे द्वारा दर्ज की गई 1 नवंबर की रोड एक्सीडेंट लोकेशन की एंट्री दिखाई देगी, जिसमें हमें जिस एंट्री में अधूरी जानकारी पूर्ण करनी है उसके ऊपर आपको ऐड का बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने के बाद हमारे उस एक्सीडेंट का डेटा दिखाई देगा, जिसमें हमें पहले एक्सीडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद व्हीकल अथवा वाहन की जानकारी, फिर पैसेंजर की जानकारी और फिर पेडेस्ट्रियन अथवा पदयात्री की जानकारी और अंत में एक्सीडेंट के फोटो और वीडियो को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आता है रोड क्लासिफिकेशन, जिसमें बताना होता है कि रोड किस विभाग का है, जैसे एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या जिले की मुख्य सड़क या अन्य सड़क या फिर विलेज अथवा गांव की सड़क। जैसे कि उक्त एक्सीडेंट सिटी में हुआ है तो जिले की मुख्य सड़क अर्थात मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सड़क का नाम टाइप करना है। उसके बाद लोकल बॉडी, जिसमें बताना है उक्त सड़क कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। अगला ऑप्शन जिसमें पूछा गया है कोलिजन अर्थात एक्सीडेंट का टाइप, जिसमें बताना है एक्सीडेंट कैसे हुआ, जैसे व्हीकल से व्हीकल या व्हीकल से पदयात्री इत्यादि। अगला ऑप्शन कोलिजन का नेचर, जिसमें बताना है कि वाहन को आगे से टक्कर मारी गई या पीछे से या साइड से अथवा पार्क वाहन को टक्कर मारी गई, ये जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन इनिशियल ऑब्जर्वेशन अर्थात दुर्घटना स्थल का प्रारंभिक अवलोकन, जिसमें एक्सीडेंट के होने की वजह प्रारंभिक तौर पर बताना होता है, जैसे कि शराब के सेवन, ज्यादा रोड ट्रैफिक, सड़क खराब की वजह या वाहन में खराबी, या ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग, या ड्राइवर का ध्यान भटकना, इनमें से जो भी सटीक हो जानकारी भरनी होती है। उसके बाद वेदर कंडीशन अर्थात मौसम की जानकारी देनी होती है, जैसे एक्सीडेंट के समय मौसम साफ था या बादल थे या कोहरा था या बारिश थी। अगला ऑप्शन लाइट कंडीशन, जिसमें दिन या शाम या रात्रि की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन एक्सीडेंट किस स्पॉट पर हुआ, जैसे रेसिडेंशियल जोन या मार्केट जोन या इंस्टीट्यूशनल जोन या ओपन स्पेस इत्यादि कहाँ हुआ उसकी जानकारी देनी होगी। अगला ऑप्शन विजिबिलिटी अथवा दृश्यता, जिसमें एक्सीडेंट के समय कितने मीटर की दूरी तक हमें साफ दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन रेमेडियल मेजर्स अथवा उस एक्सीडेंट जोन की किस व्यवस्था को सुधार करके एक्सीडेंट घटनाओं को रोका जा सकता है, जैसे फुटपाथ या ट्रैफिक सिग्नल्स या स्पीड ब्रेकर या स्ट्रीट लाइट इत्यादि किस व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। अंतिम ऑप्शन यदि एक्सीडेंट में कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो हाँ अथवा नहीं की जानकारी देनी होगी। इस प्रकार नीचे सेव बटन पर क्लिक करके जनरल इन्फॉर्मेशन की जानकारी पूर्ण की जाती है। अगला कदम जिसमें एक्सीडेंट हुए वाहनों की जानकारी देनी होती है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है व्हीकल कैटेगरी अथवा वाहन की श्रेणी, जिसमें वाहन मोटोराइज ईंधन वाहन है या इलेक्ट्रिक वाहन है अथवा गैर मोटर वाहन है, इसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन वाहन के रजिस्ट्रेशन की स्थिति की जानकारी, जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन की जानकारी ज्ञात है या नहीं अथवा बिना रजिस्ट्रेशन का वाहन है। अगला ऑप्शन डिस्पोजिशन अथवा एक्सीडेंट के बाद वाहन की स्थिति बताना है, जैसे उस वाहन को चला कर ले जाया जा सकता है या खींचकर टोकर या खींचकर नहीं ले जाया जा सकता। अगला ऑप्शन व्हीकल डैमेज, जैसे एक्सीडेंट में वाहन में आगे पीछे ऊपर इत्यादि कहाँ कहाँ क्षति हुई उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन उक्त वाहन चालक पीड़ित है या अपराधी, उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन वाहन की लोड कैटेगरी, जिसमें वाहन पैसेंजर वाहन है या माल लोड करने का वाहन, वो जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन वाहन के लोड की स्थिति अर्थात वाहन ओवरलोड या नॉर्मल लोड या खाली था उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन जिसमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद पास में वाहन बटन पर क्लिक करने के बाद उक्त वाहन की रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हमें दिखाई देगी, जिसे हम वेरीफाई करके नीचे मैच बटन पर क्लिक करने पर वाहन की जानकारी ऑटो फिल हो जाती है। अब हमें वाहन के ड्राइवर की जानकारी देनी होती है, जिसके लिए ऊपर की तरफ आपको नेक्स्ट बटन दिखाई देगा, जहां क्लिक करने पर हमें आगे पहला ऑप्शन दिखाई देगा नेशनलिटी अर्थात उक्त वाहन चालक भारतीय है या विदेशी। अगला ऑप्शन ड्राइवर की एजुकेशन शिक्षा की जानकारी देनी होगी।
अगला ऑप्शन इंजरी टाइप अर्थात ड्राइवर के चोट का प्रकार जिसमें ड्राइवर को कहाँ चोट लगी उसकी जानकारी देनी होगी। अगला ऑप्शन जिसमें ड्राइवर का ऑक्यूपेशन अर्थात व्यवसाय की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन सेल फोन वाइल ड्राइविंग अर्थात वाहन चलाते समय ड्राइवर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं। अगला ऑप्शन सेवेरिटी अर्थात एक्सीडेंट में ड्राइवर के साथ क्या घटना हुई, जैसे फेटल अर्थात डेथ या ग्रीवियस अर्थात गंभीर चोट या सिंपल इंजरी की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन वाहन चालक ने सीट बेल्ट अथवा हेलमेट का प्रयोग किया था या नहीं। अगला ऑप्शन वाहन चालक ने शराब का सेवन किया था नहीं उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन एक्सीडेंट के बाद चालक को हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया, जैसे 108 एम्बुलेंस से या प्राइवेट एम्बुलेंस से या प्राइवेट वाहन से इत्यादि की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन हॉस्पिटलाइजेशन डिले अर्थात हॉस्पिटल पहुंचने में कितना समय लगा उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट लर्निंग लाइसेंस या बिना लाइसेंस के इत्यादि मेन से जानकारी देनी होती। यदि ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी उपलब्ध हो तो अगले ऑप्शन में लाइसेंस नंबर में ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर टाइप करके पास में सारथी बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें उक्त ड्राइवर की पूरी जानकारी जैसे नाम, जन्म दिनांक और एड्रेस इत्यादि की जानकारी दिखाई देगी। अब नीचे मैच बटन पर क्लिक करने पर ड्राइवर की जानकारी ऑटोफिल हो जाएगी। अगला ऑप्शन अगर ड्राइवर का कोई दूसरा एड्रेस हो तो दर्ज कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं हो तो उक्त जानकारी हमें मैनुअली टाइप करके दर्ज करनी होती है। उसके बाद नीचे दिए सेव बटन पर क्लिक करके उक्त वाहन की जानकारी सेव की जाती है। इसी प्रकार हमें एक्सीडेंट में हुए दूसरे वाहन और ड्राइवर की जानकारी भी इसी प्रकार देनी होती है। आगे दोनों वाहन और ड्राइवर की जानकारी सक्सेसफुल सेव होने के बाद अगला ऑप्शन आएगा पैसेंजर डिटेल्स। यहाँ एक्सीडेंट में शामिल वाहन के पैसेंजर की स्थिति की जानकारी देनी होती है, जिसमें पहला ऑप्शन आएगा उक्त पैसेंजर दोनों में से किस वाहन में यात्रा कर रहा था, उस वाहन का नंबर सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन जिसमें पैसेंजर का नाम, पिता का नाम, जेंडर और वैवाहिक स्थिति और पैसेंजर की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन अर्थात नौकरी व्यवसाय की जानकारी देनी होती है। उसके बाद उक्त पैसेंजर के साथ एक्सीडेंट में हुई घटना की जानकारी देनी है, जैसे एक्सीडेंट का प्रकार फेटल अर्थात डेथ केस या ग्रेवियस इंजरी अर्थात गंभीर चोट इत्यादि। अगला ऑप्शन इंजरी टाइप जिसमें चोट कहाँ लगी, जैसे फेस पर, हेड पर इत्यादि उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें उक्त पैसेंजर को हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया, जैसे 108 एम्बुलेंस से प्राइवेट एम्बुलेंस या वाहन इत्यादि की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन हॉस्पिटलाइजेशन डिले जिसमें हॉस्पिटल पहुंचने में लगे समय को दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पैसेंजर पोजीशन जिसमें वाहन में उक्त पैसेंजर कहाँ बैठा हुआ था उसकी जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन उक्त पैसेंजर ने हेलमेट अथवा सीट बेल्ट का उपयोग किया था नहीं, ये जानकारी दर्ज करनी होती है। अगला ऑप्शन पैसेंजर एक्शन जिसमें एक्सीडेंट के बाद पैसेंजर की स्थिति की जानकारी देना है, जैसे पैसेंजर सड़क पर बैठा हुआ था या लेटा हुआ था इत्यादि। अगला ऑप्शन पैसेंजर की उम्र, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता और एड्रेस की जानकारी दर्ज कर नीचे दिए सेव बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार एक्सीडेंट में अगर दूसरा पैसेंजर हो तो उसकी भी जानकारी ऐसी प्रकार दर्ज करेंगे। इस प्रकार पैसेंजर की जानकारी पूर्ण की जाती है। अगला कदम उक्त एक्सीडेंट में कोई पेडेस्ट्रियन अर्थात पदयात्री हो तो उसकी जानकारी दर्ज की जाती है, जिसमें पहला ऑप्शन व्हीकल नंबर जिस वाहन से उक्त पैसेंजर की टक्कर हुई उसका नंबर सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री का नाम, पिता का नाम और वैवाहिक स्थिति की जानकारी दर्ज करनी होती है। अगला ऑप्शन जिसमें उक्त पदयात्री के साथ एक्सीडेंट में हुई घटना की जानकारी देनी है, और फेटल अर्थात डेथ केस, ग्रेवियस इंजरी अर्थात गंभीर चोट इत्यादि। अगला ऑप्शन मोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें उक्त पदयात्री को हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया, जैसे 108 एम्बुलेंस से प्राइवेट एम्बुलेंस या प्राइवेट वाहन इत्यादि की जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन हॉस्पिटलाइजेशन डिले जिसमें हॉस्पिटल पहुंचने में लगे समय को दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री की एजुकेशन, शिक्षा और ऑक्यूपेशन व्यवसाय की जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री पोजीशन जैसे एक्सीडेंट के समय पदयात्री सड़क क्रॉस कर रहा था या फुटपाथ पर था या सड़क के दाहिने तरफ था या रोड के बीचों बीच था उसकी जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन पदयात्री की उम्र, मोबाइल नंबर और इंजरी टाइप जिसमें चोट कहाँ लगी, जैसे फेस पर, हेड पर इत्यादि उसकी जानकारी देनी होती है। अगला ऑप्शन पदयात्री की राष्ट्रीयता और एड्रेस की जानकारी दर्ज कर नीचे दिए सेव बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार पेडेस्ट्रियन अर्थात पदयात्री की जानकारी दर्ज की जाती है। अगला अंतिम कदम इमेजेज और वीडियो जिसमें एक्सीडेंट घटना में क्षतिग्रस्त वाहन, प्रॉपर्टी,
सड़क, सरफेस इत्यादि के फोटो और वीडियो को लाइव कैमरा अथवा गैलरी में सेव फोटो वीडियो द्वारा अपलोड किया जाता है। इस प्रकार एक्सीडेंट की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे बटन दिखाई देगा सबमिट टू एसएचओ, जहां क्लिक करने पर हमारे द्वारा दर्ज की गई जानकारी परसेंटेज में दिखाई जाएगी। अगर हमारे द्वारा पूर्ण जानकारी दर्ज की गई तो सभी के सामने 100% दिखाई देगा। अगर 100% से कम दिखाई देगा तो हमें उस कैटेगरी की अधूरी जानकारी को पूर्ण कर सबमिट टू एसएचओ करना होगा। जैसे कि यहाँ सभी के सामने 100% दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारे द्वारा दर्ज की गई जानकारी पूर्ण है, तो नीचे दिए सबमिट बटन पर क्लिक करके उक्त एक्सीडेंट की एंट्री पूर्ण करते हैं। इस प्रकार एक्सीडेंट में पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा जानकारी दर्ज की जाती है। अन्य किसी जानकारी के लिए अपने जिले के रोल आउट मैनेजर से संपर्क करें। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।